बिहार की सियासत में क्या कुछ बड़ा खेला होता हुआ नजर आएगा आने वाले समय में? क्या बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के साथ साथ बगावती सुर दिखाते हुए नजर आ सकते हैं लोक जनशक्ति पार्टी के राजनेता चिराग पासवान? क्या चिराग पासवान अब कांग्रेस के साथ आते हुए नजर आएंगे? अगर आते हैं तो कौन सी बड़ी वजह यहां पर हो सकती है? क्या यहां पर वह पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के साथ दिखाई देंगे? इन्हीं तमाम सवालों पर आज चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। सवाल यहां पर लेना चाहेंगे हमारे सहयोगी दिनेश से। दिनेश, जिस तरीके से जेडीयू के सूत्रों के मुताबिक आज जो बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि बिहार में 40 लोकसभा सीटें हैं, 40 में से 17 पर सहमति बनी है दोनों ही बड़ी पार्टियों पर, यानी कि जेडीयू और बीजेपी के बीच 34 लोकसभा सीटें होती हैं, बचती हैं 6 सीटें। तो इन 6 सीटों पर चिराग पासवान, पशुपति पारस, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी के बीच बांटा जाएगा। ऐसे में यहां पर चिराग पासवान को लेकर अब अटकलें तेज हो चुकी हैं कि चिराग पासवान कहीं ना कहीं एक बड़ा खेल खेल सकते हैं, एक गेम वह प्लान कर सकते हैं, तेजस्वी के साथ वह जाते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि चिराग पासवान के पास पहली बात तो कोई विधायक नहीं है और जीतन राम मांझी के पास 4 विधायक हैं। तो ऐसे में यहां पर तेजस्वी यादव के साथ आना, कांग्रेस की तरफ से जीतन राम मांझी को संपर्क करना और उनकी तरफ से कोशिश कहीं ना कहीं पासवान के लिए भी हो सकती है। तो यहां पर आरजेडी को लेकर यह कहा जा रहा है कि 20 सीटों पर अगर सहमति उधर बन जाती है तो कहीं ना कहीं पासवान उधर की तरफ खिसकते हुए नजर आएंगे, क्योंकि 11 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का उन्होंने संकेत दे दिया है। 11 लोकसभा सीटों पर उन्होंने अपने प्रत्याशियों के नाम आगे कर दिए हैं। देखिए, यहाँ पर 17 सीटों पर दोनों विपक्षी जो सरकार में बैठे जो दल है उनके बीच सहमति बनी है। विपक्ष की बात करें तो आरजेडी और कांग्रेस उनको चुनौती देने वाली है। ऐसे में जीतन राम मांझी, जिनके पास 4 विधायक हैं, 2 सीटों पर चुनाव लड़ते हुए दिखाई दे सकते हैं, जिस आधार पर बीजेपी ने सीट शेयरिंग की बात की है। 2 सीटें यहाँ पर चिराग पासवान को मिलती नजर आ सकती है। एक सीट उनमें जमुई, जो परंपरागत सीट मानी जाती है पासवान परिवार की, और फिलहाल जो चिराग पासवान है वो वहां से सांसद भी बने हुए हैं। दूसरी तरफ बात की जाए मुकेश सैनी और पशुपति पारस, ये तमाम जो नेता हैं ये कहीं ना कहीं ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने की कोशिश करते नजर आ सकते हैं यदि एनडीए गठबंधन से दूर होते हैं, क्योंकि यहाँ पर खुश कोई नहीं होगा, क्योंकि करीब 5 सीटों पर चिराग पासवान जो चुनाव लड़ना चाहते थे, गृह मंत्री से मुलाकात के दौरान भी यही खबरें आई थी कि उनकी बैठक हुई है कि आगामी वक्त में उनको 5 सीटें दी जाए। जीतन राम मांझी भी दलित वोट बैंक को साधने की कोशिश करने वाले हैं और आगामी वक्त में ज्यादा सीटें मांग करते हुए दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि ये तमाम जो नेता हैं ये हवा जब चलती है उसी रुख में बहना पसंद करते हैं, चलना पसंद करते हैं, और इनके अनुसार अभी जो बिहार में सियासी तख्ता पलट हुआ है उस आधार को मानते हुए कहीं ना कहीं बीजेपी के फैसले से नाखुश नजर आ सकते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार को यहां पर बीजेपी प्रेशर नहीं कर सकती, क्योंकि उनकी सरकार इस वक्त चल रही मुख्यमंत्री हैं और आने वाले वक्त में यदि नीतीश कुमार फिर से पलटी मार जाते हैं तो वो मुश्किल पैदा कर सकता है यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए। तो ऐसे में ये जो 3 जो बड़े दिग्गज नेता रह गए हैं, जो बिहार की राजनीति में इनका नाम चलता है, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, पशुपति पारस और उपेंद्र कुशवाहा, ये तमाम जो दिग्गज नेता है ना, इनका जो टारगेट है वो 2 से 4 सीटों पर हर पार्टी का टारगेट है चुनाव लड़ना, क्योंकि यदि एक सीट भी वहां से जीत कर आती हैं तो संसद भवन का दरवाजा उनके लिए खुल सकता है। लेकिन यहाँ पर माफ कीजिएगा, मैं टोकना चाहूंगी आपको दिनेश, जिस तरीके से यहाँ पर पासवान को लेकर खबरें सामने आ रही, दावे ये किए जा रहे हैं कि आरजेडी की तरफ से एक बड़ा समर्थन कहीं ना कहीं अगर उन्हें मिल जाता है, 5 सीटों पर भी अगर उधर सहमति बन जाती है तो चिराग पासवान कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के साथ आकर एक बड़ा खेल कर सकते हैं। लल्लन सिंह ने जिस तरीके से यादव कुनबे के साथ अपनी रणनीति बनाई, 10 से 12 विधायकों को, जेडीयू के विधायकों को समर्थन पाकर वह तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने की चाह में रहे। और चिराग पासवान की जो राजनीति है, जो अपने पिता की राजनीति से काफी अलग राजनीति करते हैं, काफी सॉफ्ट नजर आते हैं, तेजस्वी यादव पर हमला बोलते हुए दिखाई नहीं देते हैं और दोनों ही युवा नेता हैं, तो एक बड़ी यहाँ पर रणनीति देखने को मिल सकती है। कैसे देख रहे हैं आप तेजस्वी और चिराग को? देखिए, चिराग पासवान और तेजस्वी यादव आपस में एक दूसरे से शिष्टाचार मुलाकात भी करते रहते हैं। पिछले दिनों उनकी
जन्म दिवस के अवसर पर भी उन्होंने शुभकामनाएं दी थी, मिलने भी गए थे। तो ऐसे में दोनों युवा नेता हैं, बिहार के युवा वोट बैंक को साधना चाहते हैं, लेकिन इसमें बाजी मारते हुए नजर आते हैं तेजस्वी यादव, क्योंकि यूथ की का जो अट्रैक्शन है वो तेजस्वी यादव की तरफ ज्यादा है। चिराग पासवान पार्टी छोटी है और इस आधार पर उतनी जो है विस्तृत अपनी जो पार्टी को नहीं बना पाए हैं और नहीं अब तक प्रयास कर पाए हैं। पिछले वक्त में उनके पिता का देहांत हो गया था, तो ऐसे में अकेले पड़ते नजर आ रहे हैं। और यहां से यदि चिराग पासवान तेजस्वी यादव के पास जाते हैं तो अभी विधानसभा में सपोर्ट करने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन हो सकता है कि आगामी वक्त में दोनों युवा नेता एक मंच पर आकर बीजेपी को घेरते हुए दिखाई दे, नीतीश कुमार को घेरते हुए दिखाई दे, और यहां से हो सकता है कि चिराग पासवान के लिए आने वाला भविष्य उज्जवल हो सकता है। वाकई अब यही देखना होगा कि आने वाले वक्त में तेजस्वी के साथ सुर से सुर चिराग पासवान मिलाएंगे या फिर नहीं, क्योंकि सीटों को लेकर, सीटों के बंटवारे को लेकर, सीट शेयरिंग को लेकर अब जो बातें सामने आई हैं, इस पर चिराग पासवान क्या कुछ कदम उठाएंगे ये देखना काफी ज्यादा अहम हो चुका है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।